बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नेक्स्ट लेक्चर था उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग। इसके बाद जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर मैंने हम लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में। डैनियल सेल के बारे में बताया था। जिसने डैनियल सेल का नहीं पढ़ा है वो पहला लेक्चर हमारा देख सकता है। बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज होता है। जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानकारी नहीं है वो इस लेक्चर से पहले वाला लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देख सकता है प्लेलिस्ट से जाकर। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम लोगों को निकालना हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूं आपको स्टैंडर्ड कंडीशन की, अगर मैं रिकॉल करा दूं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में बच्चों कंसंट्रेशन क्या होती थी, कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, कंसंट्रेशन जो होती थी स्टैंडर्ड के लिए वो 1 मोलर होती थी। ये 1 मोलर कंसंट्रेशन थी। उसके लिए आप लोग इजीली निकाल सकते थे बच्चों। कैसे था? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड नॉट माइनस ई नॉट एनोड। ये स्टैंडर्ड वाली बात थी। अब भाई अगर स्टैंडर्ड से अलग हटे, मान लेते कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोलर नहीं है सब्सटेंस की, तो 1 मोलर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या किया जाए? तो जब ऐसी समस्या आने लगी तो क्या हुआ, नर्स आया, नर्स की इक्वेशन आई। नर्स ने क्या कहा कि भैया देखो कोई समस्या नहीं है, अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है तो ठीक है तुम लोग इजीली निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो तुम कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन, कैसे सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे? तो उसके लिए टेंशन डालो, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी। मैंने कहा जी क्या होगा? तो कहने लगे देखो अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाए, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड में क्या होगा बच्चों, जो मोलैरिटी होगी है ना, मोलैरिटी इज नॉट इक्वल्स टू 1 मोलर, कि 1 मोलर नहीं होगी, वेरी कर जाएगी, कुछ भी हो सकता है कंसंट्रेशन, आयन का कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा वो तो बाद की बात है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अलग अलग हो सकता है। तो बच्चों क्या होगा, जैसे मान लेता हूँ मैंने आपको कहा कि नर्स्ट इक्वेशन का पहले हम लोगों के पास पूरा डेरिवेशन हुआ करता था, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जो है बच्चों, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए मैंने कहा कि ई जो पोटेंशियल होता है उसकी जो वैल्यू है वो ई सेल है। ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर नॉन स्टैंडर्ड के लिए। इसके लिए जो नर्स्ट इक्वेशन होती है बच्चों वो होती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और इंटू लॉग KC। ये इक्वेशन बच्चों नर्स्ट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे आप लोगों को। अगर मैं बात करूं यहाँ जो गिवन है, क्या क्या गिवन है इसमें बच्चों, मैं अगर ई नॉट सेल की बात करूं, ई नॉट सेल तो आप लोगों को पता है कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। आर की जो वैल्यू होती है बच्चों, आर इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केजी केल्विन, ये हो जाती है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर की मैं बात करूं, टेम्परेचर इज नथिंग बट 298 केल्विन, दैट मींस 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं ये रख दूं वैल्यू, चाहे ये T इज द टेम्परेचर, पहले सिंपल सी बात करता हूं बाद में करेंगे। T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर है, ठीक है। F इज द बच्चों, F इज इक्वल्स टू फैराडे नंबर, फैराडेज नंबर की वैल्यू जो होती है 96500 कुलम होती है बच्चों, इतना कुलम चार्ज होता है फैराडे नंबर। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस रख दूं, दैट मींस 298 केल्विन रख दूं, तो इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग केसी भी बताऊंगा बच्चों अभी, और यहाँ n इंटू एफ का मतलब 96500 कुलम, ये चार्ज रख दो। तो ये जो टोटल वैल्यू जो होती है बच्चों, इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये ई सेल की जो वैल्यू आ जाती है यहाँ पर लास्ट इक्वेशन के लिए, ये आ जाती है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n और लॉग केसी। बच्चों केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, कंसंट्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। मान लेते, ये निकलेगा कैसे देख लीजिए, मान लेते हैं आपके पास कोई इक्वेशन है, ए कैपिटल ए रिएक्टेंट है, बी टाइम्स ऑफ बी दैट गिव्स स्मॉल सी टाइम्स ऑफ कैपिटल सी और स्मॉल डी टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट और ये बच्चा प्रोडक्ट आ गया। चलिए भैया ये लीजिए बन गया प्रोडक्ट ओम्फो, ठीक है। तो ये ले भैया ओम्फो, वो वाली बात हो गई, ये प्रोडक्ट बन गया है तो ओम्फो वाली बात हो गई। मैंने कहा एक काम करते हैं, केसी की जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो भैया केसी जो होता है, अच्छा ये ए बी जो लिखे हुए हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब केसी की जो वैल्यू निकालना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो निकालना है आपको, वो किस तरीके से निकलता है बच्चों, ये निकलता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसको लगा देंगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इस वैल्यू को बच्चों मैं यहाँ आप लोगों को नोट करके बताता हूँ, जिसने नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे बच्चों, वो कुछ ऐसे निकलेगी, Kc इज इक्वल टू, यहाँ इक्वेशन पे आते हैं, प्रोडक्ट में कौन कौन है, C है, कैपिटल C का पावर स्मॉल c, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में आएगा अगर साथ है, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, अगर 1 लिखा हुआ है, जैसे अभी बताऊंगा आप लोगों को। अगर ये देख लीजिए कैपिटल D की पावर स्मॉल d, और बच्चों कैपिटल A की पावर स्मॉल a और कैपिटल B की पावर स्मॉल b, ये Kc की वैल्यू हो जाएगी। अब लॉग को लेकर, लॉग की वैल्यू क्या आएगी, किस तरीके से आएगी, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाई हुई है लॉग को लेकर, कि लॉग में कितनी वैल्यू आती है, किस तरीके से आप लोग उसको निकाल सकते हैं और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यू जरूरत है, कौन कौन से फॉर्मूले लॉग को लेकर लगते हैं, लॉग वैल्यूज की हम लोगों ने वीडियो डाली होगी, वो आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। चलिए अगर मैंने आपको कहा ये BaCl2, इसको आप लोगों ने आयनाइज कराया, आयनाइज करने पर क्या आया, Ba+2 और +2Cl नेगेटिव। अब देखिए इसके लिए अगर मैं Kc की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो Kc को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए प्रोडक्ट Ba का कंसंट्रेशन और Cl-1 का कंसंट्रेशन की पावर 2, क्योंकि इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, दैट मींस 1 है। अच्छा बच्चों BaCl2, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप Kc की वैल्यू को सॉल्व कर रहे होंगे, Kc की वैल्यू को निकाल रहे होंगे, तो एक बात का खास ध्यान रखें बच्चों कि हमारे पास जो क्या है, अगर सॉलिड है, सॉलिड कंडीशन है कि सॉलिड गिवन है, आपको कोई भी कंसंट्रेशन सॉलिड में गिवन है, लिक्विड में गिवन है, या गैस में भी अगर इवन गिवन है, तो गैस का अगर कंसंट्रेशन हम लोग अलग से लेंगे, प्रेशर में ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं तो गैस की भी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, यूनिटी लेते हैं, यूनिटी, दैट मींस 1 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से ये नर्व्स इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। मेनली बच्चों जो फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है वो ये फॉर्मूला यूज होता है, ये फॉर्मूला यूज होता है फॉर द न्यूमेरिकल्स फॉर नर्व्स इक्वेशन। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसको लेकर, अभी न्यूमेरिकल देखते हैं कौन कौन से। तो बच्चों नर्व्स इक्वेशन पर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, नर्व्स इक्वेशन पर अगर क्वेश्चन देखें तो बच्चों ये है, एक क्वेश्चन है जिसमें एक इक्वेशन दी हुई है, ये इतना हाफ सेल है, ये 2 हाफ सेल है बच्चों, ये हाफ सेल की इक्वेशन है, ये हाफ सेल की इक्वेशन है, और ये जो रिप्रेजेंट करता है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। उसने क्वेश्चन जो पूछा है, उसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, उसने कहा कैलकुलेट द ई सेल, आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है। दूसरा राइट द इक्वेशन फॉर बोथ हाफ सेल, ये दोनों हाफ सेल के लिए इक्वेशन निकालनी। बच्चों दोनों हाफ सेल के लिए इक्वेशन लिखनी ही पड़ती है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लेते हैं। मैं आपको एक वैल्यू बताना भूल गया था कि आप लोगों ने ई सेल इज इक्वल्स टू नर्व्स इक्वेशन पढ़ी है, ई नॉट सेल इज इक्वल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। ये जो n होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इक्वेशन में पार्ट ले रहे हैं, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं। अब बच्चों देखिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले इस सेल को लेते हैं, आंसर देखिए कैसे होगा। पहले ये सेल जिंक सॉलिड से अगर हम लोग देखें जिंक +2 बन रहा है, दैट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक +2 बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अच्छा कंसंट्रेशन कितनी है वहां पर जिंक की, 2 मोलर है लिखा हुआ है। नेक्स्ट हाफ सेल की इक्वेशन लिखते हैं, ये देखिए ये तो फर्स्ट हाफ सेल की हो गई। सेकंड हाफ सेल की कोपर है, कोपर +2 से जो हो रहा है कोपर जा रहा है, दैट मींस रिडक्शन हो रहा है, 2 और +2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट मींस कोपर सॉलिड हो रहा है। अच्छा बच्चों कॉपर सॉलिड हो रहा है, यहाँ पर कॉपर की जो कंसंट्रेशन गिवन है वो 0.5 मोलर गिवन है,
5 मोलर। टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं देखो इक्वेशन को लिखना चाहूँ मैं कंप्लीट इक्वेशन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इक्वेशन आ जाएगी Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 0.5 मोलर दैट गिव्स Zn प्लस 2 मोलर और प्लस कॉपर सॉलिड बच्चों, ये आ जाएगी इक्वेशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। एन की वैल्यू अगर मैं बताऊं आपको तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पर। अब करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ देखते हैं, अगर आप देखें तो ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट सेल की रिक्वायरमेंट होगी आप, तो ई नॉट सेल के लिए उसने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल दिए हुए हैं। एक खासियत और है बच्चों, देखिए यहाँ देखिए जिंक प्लस 2 से जिंक जा रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर जा रहा है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, जबकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे चेंज करते हैं हम लोग? जो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसको रिडक्शन में चेंज करने के लिए हम उसके आगे माइनस लगा देते हैं, सिर्फ इतना अंतर है। अब देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए ये देखिए, ये पूरी इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है बच्चों। यहां देखते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये लॉग के एन की वैल्यू है हमारे पास। ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, अभी ई नॉट सेल नहीं है हमारे पास। तो ई नॉट सेल जो होता है बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। अब कैथोड पर कौन है भाई? कैथोड पर तो रिडक्शन होता है, ये रहा रिडक्शन कॉपर का हो रहा है। तो कैथोड पर अगर देखा जाए बच्चों तो ये हो जाएगा 0.34, और माइनस एनोड पर कौन है? जिंक है। एनोड को उसने कैथोड में चेंज कर दिया हुआ है, ये लीजिए, ले भाई 0.34 प्लस 0.76 दैट इज नथिंग 1.1 वोल्ट। तो बच्चों बात है, ये देखिए ई नॉट सेल आ गया मेरे पास। अभी मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ई सेल की वैल्यू निकालनी है। तो ई सेल के लिए बच्चों मुझे पता है कि ई सेल की वैल्यू जो रहेगी ये रहेगा, तो इसकी वैल्यू में क्या लिख दूँ? 1.1 रख देता हूँ ई नोट सेल की, माइनस 0.059 की तो कुछ वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू 2 रख देता हूँ। अच्छा बच्चों लॉग केसी है, अब ये फंस गया लॉग केसी वाला कंसेप्ट। लॉग केसी को अगर मैं निकालना चाहूँ तो रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो केसी में देखते हैं, चलो केसी इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन, कौन कौन सा कंसंट्रेशन है? Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन है, चलिए कॉपर सॉलिड का कंसंट्रेशन है, अपॉन जिंक सॉलिड का कंसंट्रेशन है, और बच्चों कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन है। अब देखिए ये दोनों सॉलिड कंसंट्रेशन, सॉलिड कंसंट्रेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं, ये भी यूनिटी हो जाएगा, ये भी यूनिटी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा Zn प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2 बच्चों। अब कंसंट्रेशन देखते हैं, Zn प्लस 2 कंसंट्रेशन कितनी है भाई? 2 मोल है, 2 मोल आ जाएगा। कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन कितना है भाई? 0.5 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड किया है 20 और ये आ जाएगा 4 बच्चों, 4। केसी की वैल्यू आ जाएगी 4, तो लॉग, अगर केसी की मुझे निकालनी हो तो दैट इज लॉग 4, लॉग 10, और ये 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगी 0.6020 आती है, 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ, इस क्वेश्चन को अगर आगे सॉल्व करूँ तो बच्चों ये आप लोग नोट कर लेना। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ इस वैल्यू को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊं तो लॉग केसी की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.6 आ गई। तो ई सेल इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 1.1 माइनस 0.0591 इंटू 0.6 और डिवाइड बाय 2, ये जाएगा 0.3 आ जाएगा बच्चों, या 3 कर देता हूँ, इसको ऐसे कर सकते हैं 1.1 माइनस 0.059 और इंटू 3 डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ, 3 डिवाइड बाय 10, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो लगभग 1.1 माइनस ये आ जाएगा 0.177 और डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। जब करूँगा 1.1 माइनस 0.0177, लगभग ये 1.08 वोल्ट के आसपास बच्चों वैल्यू आ जाती है ई सेल की, यहाँ आ जाती है वैल्यू ई सेल। तो बच्चों ये क्वेश्चन था एक नर्स इक्वेशन पे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लोग इस पर और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चेक करें, इसको देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चन की वीडियो